देखिए, इस बीच जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है उस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सहयोगी दल हमसे आते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि साहब काम तो देखिए कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, जिसे जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो बढ़िया तरीके से निभाना चाहिए। मुझे जो विभाग मिला है उससे मुझे खुशी हुई है, मोदी जी को मेरे विभाग से बहुत उम्मीदें हैं। सुनिए। हमारा कंसेप्ट बहुत बचपन से रहा है कि काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा होती है। और जब विभाग मिला, कल लिफाफ हमने खोला तो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में देखा तो मन में बात खुश हुई कि हाँ ठीक है, विभाग है, अच्छा है, देखेंगे। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत उत्प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। हमारा विजन है गरीबों का उत्थान, जहां विकास की रोशनी नहीं गई वहां रोशनी पहुंचाना। ये विभाग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस विभाग को दिया। तो बड़े मन खुले मन से बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए जीतन राम मांझी तैयार हैं, इसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है इसी को लेकर जरा चर्चा करेंगे। लेकर आइए जरा सवाल। बड़े मंत्रालयों में बीजेपी, सस्ते में निपटे सहयोगी, ये वो सवाल है जो विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। राकेश शुक्ला जी, मुझे लगता है कि ये सवाल विरोधियों की तरफ से खड़ा किया जाना वाजिब है, क्योंकि विरोधियों को तो विरोध करना और विरोध के लिए कोई ना कोई एक कारण होता है। लेकिन क्या एनडीए घटक दल का कोई भी नेता जिसको मंत्रालय मिला है वो असंतुष्ट है क्या? मेरा ख्याल है कि जब मंत्रालय मंत्री बनने की बारी आई थी तो मंत्री बनाए जाने से पहले ही मंत्रालय तय हो गए थे, फिर उसके बाद फिर मंत्रियों का नाम आया था, क्योंकि घटक दल के जो बड़े नेता हैं, चाहे उनके जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि शिंदे सेना के कोटे से जो बने हैं वो भी संतुष्ट नहीं है, उन्होंने भी आपत्ति जताती। अच्छा, अजीत पवार गुट से तो वो पहले ही नहीं बने, उन्होंने शपथ ही नहीं ली, कह रहे कि साहब हमारा तो कद नहीं है, हमारा तो कद जो है वो कैबिनेट रैंक का है। प्रॉब्लम्स होती है, शुरुआत हुई है तो कुछ ना कुछ होगा। हाँ। और वो मंत्रालय को लेकर नहीं है, वो कैबिनेट पद को लेकर है कि कैबिनेट रैंक मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास 7 एमपीज हैं, कुछ लोगों को 1 एमपी के हिसाब से दिया गया। वो केंद्र में जो बात होती है, जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से तय कर रहे हैं और वो अपनी ज़रूरत देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है। जहाँ शिंदे गुट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री भी उनको बना रखा है। लेकिन एक छोटी सी बात में अमित शाह जी पर आपने जिक्र किया, अमित शाह जी के कार्यभार को, तो उसमें महत्वपूर्ण बात है कि कल जो आरएसएस चीफ हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने मणिपुर को लेकर बड़ी गंभीर बात की है कि 1 साल तक उन्होंने कहा कि अभी 1 साल होने को आ रहा है और मणिपुर अभी भी शांति की राह देख रहा है, बड़ी चुनौती होगी। लेकिन पहले जरा मंत्रिमंडल पर आपको लग रहा है क्या कि सस्ते में निपटा दिया? भाई काम कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है, जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं। जब वो स्वयं कह रहे हैं तो नहीं मानने का कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ। वो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। सही बात। पर बात क्या है कि ऐसा क्यों है, थोड़ा सा हम अगर एनालाइज करें तो अगर नीतीश कुमार जैसे या चंद्रबाबू नायडू स्वयं अगर कैबिनेट में आना चाहते तो निश्चित रूप से 4 में से एक जगह खोजते, लेकिन अब उनकी मुख्यमंत्री के जगह पर उनकी एक तय है। और लगभग आप बिहार के नेताओं की भाषण सुने, बीजेपी नेताओं के कमेंट्स, तो वो 2000 आगे का जो विधानसभा चुनाव है वो भी नीतीश के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये निकल कर आ रही है कि अलग अलग ये सहयोगी, ये राज्य के अपने क्षेत्र और इनका फोकस जो है वो फिलहाल राज्य की जो राजनीति है उस पर ज्यादा केंद्रित है, वहां पर सत्ता में ज्यादा भागीदारी चाहिए। क्योंकि चाहे नीतीश कुमार वो बिहार में मुख्यमंत्री है, चाहे चंद्रबाबू नायडू वो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में राकेश उपाध्याय जी, ये सस्ते में निपटा दिया है जी सहयोगियों को बीजेपी ने, ये जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, मतलब ये बाल की खाल निकालने से ज्यादा और कुछ नहीं। विपक्ष तो सरकार गठित होने के पहले से ही मना रहा है कि कैसे इनके बीच मतभेद बढ़ जाएं। रह गई बात सस्ते में निपटा दिया, तो भाई एन रामा नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है, ये कोई सस्ता मंत्रालय है क्या? आप बिहार को जो 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं, पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई, ये सब क्या कोई सस्ते मंत्रालय हैं? और खुद आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी, वो स्किल लेकर के स्वतंत्र प्रभार के साथ बैठे हुए हैं और शिक्षा में भी उनको एक स्टेक मिला है एमओएस के रूप में। तो मैं समझता हूँ जैसा पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों का जी, उससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेशन मैं देख पा रहा हूं और महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं।
बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बैलेंस कर यहाँ पर आगे कदम बढ़ाती हुई मोदी सरकार, और अब तस्वीर ये उभर रही है कि मजबूत सरकार पर किसी तरीके का यहाँ फिलहाल तो संशय नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मंत्रालय सहयोगियों को दिए गए हैं उसको लेकर सहयोगी जो हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं। विपक्ष जरूर हमरा बोला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।